Good evening, Shalom, praise the Lord, everyone. I hope you all are doing good. So, my name is Maninder Kaur, and welcome back to my YouTube channel, Unique Being Chosen Ones. So, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टे पॉजिटिव और हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एवरी डे. So, first of all, I'm going to talk that एक जो कॉमन तरीका रहता है सबका खुद को मोटिवेट करने का या पॉजिटिव रखने का, वो ये है, या तो हम दूसरों की लाइफ से ढूंढते हैं रीज़न्स, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे खुद के रीज़न्स होते हैं मोटिवेट रहने के, क्योंकि हमारे पास वजह है, हमारे पास रीज़न्स हैं क्यों हमें मोटिवेट रहना है, क्यों हमें पॉजिटिव रहना है. बट बीइंग अ ह्यूमन, कभी कभी हम ऐसी रूटीन में, ऐसे डेज़ में फंस जाते हैं, क्योंकि दिन सेम नहीं है, हमारे दिन सेम नहीं जाते. क्यों नहीं सेम जाते? क्योंकि एनर्जी लेवल चेंज होता रहता है. हमारा एनर्जी लेवल, स्पिरिचुअल लेवल चेंज होता रहता है. आत्मिक लेवल, आत्मिक दुनिया में अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप जानोगे कि हर दिन सेम नहीं होता, हमारा एनर्जी लेवल सेम नहीं होता. तो यस, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, जब हमें खुद के रीज़न पता होते हैं तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव फैक्टर बना रहता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, मोटिवेशन बनी रहती है. बट आपने नोटिस किया होगा वो ज़्यादा लंबे टाइम नहीं टिकती. जब हमारा तरीका अपना होता है, हमारे अभी खुद के तरीके होते हैं, हम दूसरों की स्टोरी से ढूंढने लग जाते हैं कि कैसे हम मोटिवेशन निकालें, है ना. बट इन द एंड क्या होता है, वो थोड़े दिन काम करेगी, 1 डे, 2 डे, 1 वीक, 1 मंथ, दैट्स इट. इससे ज़्यादा दिन वो काम नहीं करती. क्योंकि वो किसी और की स्टोरी है, क्योंकि वो किसी और की डेस्टिनी है, इसीलिए वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती. तो आज हम एक ऐसे अल्टीमेट टॉपिक, अल्टीमेट सोर्स की बात करेंगे जो हमें लाइफ के एंड तक, जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक हम जिंदा है, तब तक हमें मोटिवेट रखेगा, पॉजिटिव रखेगा. अगर हम गिर भी जाएंगे, अगर हम चूक भी जाएंगे, तो भी हमें वो दोबारा रिकनेक्ट करता है सोर्स. और अब ये सवाल है कि कौन सा वो अल्टीमेट सोर्स है जो हमें कनेक्टेड रखता है, ग्राउंडेड रखता है, रूटेड रखता है. ऐसा कौन सा सोर्स है वो? तो आज लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में, उसी अल्टीमेट सोर्स के बारे में बात करेंगे. आज मैं आपके साथ एक बाइबल वर्स को शेयर करना चाहूँगी. यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 to 14, जिसमें गॉड सेड, इट हैज़ रिटन इन द बाइबल, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी. और ये किसकी वर्डिंग है? जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या ये इंसान ने बोला है? क्या ये कोई इंसान बोल रहा है? नो, गॉड सेड इट अबाउट इट. यस, गॉड सेड इट. परमेश्वर ने कहा है, ये खुदा की ये वाणी है कि जो इमेजिनेशन, जो प्लानिंग मैं तुम्हारे बारे में करता हूँ, वो द प्लान टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी. कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी लाइफ में इतना उलझ जाते हैं या इतना बिजी होते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा ध्यान, हमारी थॉट, एनर्जी कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम बिजी हैं, हमारी रूटीन, क्योंकि वी आर लिविंग, हम लिविंग लाइफ में हैं. हमारी रूटीन भी है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी है, हम वर्किंग भी हैं, राइट. तो हम अपना अल्टीमेट सोर्स जब भूल जाते हैं, हम अपनी रूट्स जब भूल जाते हैं कि जो हमें कनेक्टेड रख रहा है, जो हमें हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी बनाए रखता है, जो फिज़िकल बॉडी में, जो हमारी रियल लाइफ में एक रिफ्लेक्शन रहता है, हमारी चॉइसेस में, हमारे डिसीजन मेकिंग में, उस सोर्स को हम जब भूल जाते हैं या हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, तब नेगेटिविटी एंटर होती है, डीमोटिवेशन एंटर करती है. तो स्टे ग्राउंडेड, स्टे पॉजिटिव एंड माइंड इट. इस वर्स को आप रिपीट कर सकते हो, इस वर्स को आप दोहरा सकते हो एवरीडे, मॉर्निंग, इवनिंग, सोने से पहले, मॉर्निंग उठने सार, ठीक है, उठते सार ही आप इसको बोल सकते हो.
रिकॉल कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे डिज़ायर्स होती हैं, हमारी ड्रीम जॉब्स होती हैं, ड्रीम गोल्स हैं हमारे। तो सोचने वाली बात ये है वो कैसे बुरे हो, जब जब थोड़ा प्रोसेसिंग में चल रहे होते हैं हम ये भूल जाते हैं कि वी आर इन अ प्रोसेसिंग, ठीक है। बड़ी चीज़ों को टाइम लगता है। अगर प्लान्स बड़े हैं, ड्रीम्स गोल्स बड़े हैं, तो उसको थोड़ा तो टाइम लगेगा। एक दिन में तो कोई नहीं बनता ना, एक दिन में तो कोई आसमान को नहीं छू लेता। तो ये स्टे ग्राउंडेड, और ये अल्टीमेट सोर्स है, बिलीव इट और नॉट, ये ही अल्टीमेट सोर्स है। खुदा के साथ कनेक्टेड रहना, प्रार्थना के साथ कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना, यही हमें ग्राउंडेड रखता है। क्योंकि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अपने घर में कुछ प्लांट करते हैं, कुछ सीड प्लांट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन सीड्स को हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार तू कब जर्मिनेट होगा, कब जर्मिनेट होगा, तू कब उगेगा। ऐसा नहीं है। हम एक बार उसको प्लांट कर देते हैं, वाटर दे देते हैं, ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं, जर्मिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। बट हम अपनी रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो अभी प्रोसेसिंग में है, अंडर द प्रोसेसिंग है, जब वो पूरी नहीं हो रही होती बाय द टाइम, तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। अब जो चीज़ों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस सीड को पूछ रहे होते भी, तू कब भाई कब जर्मिनेट होगा। नो, ऐसे नहीं करना है, हमें उसको खुदा के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन से भी तेज़ हूँ, और ये किसकी वर्डिंग है, खुदा की वर्डिंग है, कि मैं तुम्हारी कल्पनाओं से, इमेजिनेशन, एक इंसान के अंदर जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए इमेजिनेशन रहती है, खुदा ने कहा मैं तुम्हारी इमेजिनेशन से भी फास्ट हूँ। अपनी कल्पनाओं को, अपनी ड्रीम डिज़ायर्स को मेरे ऊपर छोड़ो, तब वो पूरी होंगी। सो थैंक यू सो मच टू जॉइन मी। तो यही वो अल्टीमेट सोर्स है। बाय बाय, स्टे ग्राउंडेड।